हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के प्रोजेक्शन के 4 वीडियो जो बनाए उसमें हमने सीखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसकी प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। तो हमने सारी पोजीशन सीखी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे आता है एक्स वाई लाइन के और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन के फ्रंट व्यू नीचे और टॉप व्यू भी नीचे रहता है। तो अब इसका और एक आसान तरीका हम समझ लेते हैं ताकि आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को पढ़कर सीधे डायग्राम बना सको। आपको इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और आपको उसको ध्यान रखना है, समझना पहले फिर याद करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक्स वाई हो गया, ये वर्टिकल प्लेन। अब देखिए, मान लिया कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पॉइंट अबोव एच पी है, इन फ्रंट ऑफ वी पी है। तो जब सामने से हम देख रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ कहीं बन रहा है। सामने से अगर सीधा देखते हैं तो फ्रंट व्यू यहाँ से यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक है, इसको पी डैश ले लेते हैं और ये हमारी एक्स वाई लाइन है। तो जब एच पी के ऊपर रहता है पॉइंट तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट भी करेंगे तो फ्रंट व्यू की पोजीशन में कुछ अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल प्लेन हमारा एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे मैं इसमें बता दूं आपको, मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ है ऊपर, तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ बनेगा ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन से पॉइंट अगर ऊपर होगा तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा है। सीधे देख रहे हैं एक्स वाई लाइन ये इसके ऊपर बन रहा है और जो रोटेट कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर रहे हैं। वर्टिकल प्लेन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब भी पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा तो हमेशा फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ये भी एच पी से ऊपर रहेगा, बिहाइंड वी पी रहेगा। सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू यहाँ आएगा, इसको रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आया कि जब भी पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर रहेगा तो उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से उतनी ही ऊपर बनेगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट। इसका अपोजिट, जब पॉइंट यहाँ हो थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है, तो पॉइंट रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ दिखेगा एक्स वाई लाइन के नीचे। इसको रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भी पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे होगा
तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक कर ले, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है पॉइंट अगर, तो यहाँ कहीं होगा, फ्रंट व्यू उसका यहाँ बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे। इसको रोटेट करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्रंट व्यू की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, जैसा हमको जिस पोजीशन में, इस पोजीशन में दिखता है वहीं आता है। तो अगर फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, सॉरी अगर पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से ऊपर बनता है, और अगर पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे बनता है। जैसे चेक करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर है तो भी यहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे है तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ है तो यहाँ बनेगा। तो फोर्थ और थर्ड में हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे रहता है, इसलिए फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे बनेगा। फर्स्ट और सेकंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर रहता है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। इसको जब हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनाएंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से जिस पोजीशन में होगा, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से उसी पोजीशन में बनेगा। जैसे अगर पॉइंट एच पी से ऊपर है, मतलब पॉइंट एबोव एच पी है, तो फ्रंट व्यू बनेगा एबोव एक्स वाई। पॉइंट एच पी से ऊपर है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर बनेगा, चाहे फर्स्ट में हो या सेकंड में। पॉइंट अगर बिलो एच पी है, पॉइंट बिलो एच पी है तो फ्रंट व्यू भी बिलो बनेगा। पॉइंट अगर इन एच पी है तो फ्रंट व्यू इन एक्स वाई बनेगा, इन एच पी। तो पॉइंट का जो रिलेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ होगा वही फ्रंट व्यू का एक्स वाई लाइन के साथ होगा। ये बस छोटी सी चीज अपने को समझना है। तो होगा क्या, जब भी हम कोई प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपको प्रॉब्लम दी है पॉइंट इज 20 mm अबोव एच पी, तो आप सीधे सीधे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बना दो, क्योंकि पॉइंट है एच पी के ऊपर। दूसरी कोई प्रॉब्लम में 30 mm बिलो एच पी दिया है, तो सीधे सीधे आप लाइन ड्रॉ करो, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बना दो। जैसा एच पी की पोजीशन से पॉइंट होगा वैसा ही फ्रंट व्यू एक्स वाई से होगा। ये एक बात समझना है। अगर इन एच पी होगा तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन में होगा, अगर पॉइंट अबोव एच पी होगा तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से ऊपर होगा, अगर पॉइंट बिलो एच पी होगा तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे होगा। ये एक बात समझना है। अब दूसरी टॉप व्यू से रिलेटेड, टॉप व्यू से रिलेटेड देखें, अगर पॉइंट वर्टिकल प्लेन से आगे की तरफ होता है, ये वर्टिकल प्लेन है, इससे आगे, तो टॉप व्यू कहाँ बनता है, यहाँ। अब टॉप व्यू में क्या है, पोजीशन चेंज होती है क्योंकि ये प्लेन रोटेट होता है, तो पोजीशन चेंज होती है। तो पॉइंट रोटेट होके कहाँ जाता है, नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी पॉइंट वर्टिकल प्लेन से आगे होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा, तो टॉप व्यू कहाँ पहुंच जाता है, एक्स वाई लाइन के नीचे। दूसरे में चेक कर ले, अगर यहाँ देखो ये बिहाइंड है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट होगा तो बिहाइंड वीपी होगा, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू यहाँ बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है टॉप व्यू,
इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये भी ऐसे रोटेट होकर ऊपर जाएगा, तो टॉप व्यू ऊपर पहुंच जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आई है कि जब पॉइंट वर्टिकल प्लेन से आगे होगा तो टॉप व्यू नीचे चला जाएगा एक्स वाई लाइन पे, और जब पॉइंट वर्टिकल प्लेन से पीछे होगा तो टॉप व्यू रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा। ये अपने को छोटी सी बात समझना है। तो दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट बन गया वही बन गया, पॉइंट वर्टिकल प्लेन से अगर बिहाइंड होता है तो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से एबोव बनेगा। इसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ पॉइंट वीपी से इन फ्रंट ऑफ होता है तो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से बिलो बनेगा। ये छोटी सी बात समझना है। अगर पॉइंट इन वीपी होता है तो टॉप व्यू इन एक्स वाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसको पहले आपको ऐसे समझना है, समझकर फिर इसको ध्यान रख लेना है। ऐसा करने से आप प्रॉब्लम को डायरेक्ट कर पाएंगे, आपको ये सब इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ एक पॉइंट्स प्रॉब्लम का। मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम दिए कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट P विच इज 30 mm बिलो HP एंड 20 mm behind VP. ड्रॉ द प्रोजेक्शन। आपको कुछ नहीं करना, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है। बस यहाँ से ये समझ लो बिलो HP है। अगर पॉइंट बिलो HP होता है तो फ्रंट व्यू का बनता है बिलो XY, तो फ्रंट व्यू बिलो XY होगा। कितना बिलो? 30 mm। 30 mm बिलो XY हो गया, B डैश हो गया। बिहाइंड VP है, पॉइंट देखो बिहाइंड होता है तो टॉप व्यू का बनता है अबोव, तो टॉप व्यू अबोव XY, P ऊपर आ गया। ये कितना ऊपर आया? 20। ये कितना आया? 30। डायरेक्ट आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। आपको ये सब इमेजिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रॉब्लम पढ़ो। फ्रंट व्यू का ये ध्यान रखना है, सीधा रिलेशन है। पॉइंट अबोव HP फ्रंट व्यू अबोव XY, पॉइंट बिलो HP फ्रंट व्यू बिलो XY, पॉइंट इन HP फ्रंट व्यू इन XY। टॉप व्यू का आपको बिहाइंड हो तो अबोव बनाना है, इन फ्रंट ऑफ हो तो बिलो बनाना है, इन हो तो इन बनाना है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरी प्रॉब्लम लिखें, मान लो आपको दूसरी प्रॉब्लम दी है 30 mm बिलो HP लिख लो और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP लिख लो। बिलो HP है मतलब फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? बिलो HP है तो फ्रंट व्यू बिलो आ जाएगा, तो ये P डैश बिलो आ गया 30 mm। इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ में कहाँ आता है? टॉप व्यू बिलो आता है, तो टॉप व्यू भी बिलो आ जाएगा। कितना? 20 mm, तो टॉप व्यू 20 mm। तो ये डिस्टेंस फ्रंट व्यू की 30 हो जाएगी और ये डिस्टेंस टॉप व्यू की 20 हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, और आगे भी जब भी हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और करेंगे आगे और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एक बात इसके साथ और याद रखना है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक ही प्रोजेक्टर लाइन पर आएंगे। तो इसका ये पहला कॉन्सेप्ट अगर ये है तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू will always be लिखते हैं, will always be on same projector, कभी भी अलग नहीं होंगे। फ्रंट व्यू यहाँ है तो इसी वर्टिकल लाइन पर कहीं होगा,
टॉप व्यू अगर मान लो यहाँ कहीं फ्रंट व्यू है तो इसी लाइन पर नीचे टॉप व्यू होगा या ऊपर होगा, कहीं भी सेम प्रोजेक्टर लाइन पर होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हो। अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम लेके आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तब तक के लिए